नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत दिन के बाद अपने YouTube चैनल पर आए हैं और यहाँ पे जिस स्टेशन पे हम वर्क कर रहे हैं 4 महीने से, तो उस स्टेशन में मतलब सेकेंड बैच का जो पॉइंट्समैन है वो आए हुए हैं और इनका भी पोस्टिंग इसी स्टेशन में MNGT यानी मैसूर न्यू गुड्स टर्मिनल स्टेशन में हुआ है। और जानकारी के लिए बता दें कि ये पैसेंजर के लिए स्टेशन नहीं, यहाँ पर सिर्फ गुड्स ट्रेन आती है और गुड्स ट्रेन जाती है, अनलोडिंग होता है यहाँ पे। तो बताइए, यहाँ पर जो आप MNGT स्टेशन आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो आज यहाँ आए, आज सेकेंड दिन है। अच्छा लग रहा है काम करते हुए। यहाँ उतना अच्छा मतलब उतना काम नहीं है, फिर भी ठीक ठाक काम है, तो अच्छा से काम करते हैं। आपने जैसा सोच के रखा था कि रेलवे में जॉब पाने पाएंगे और ग्रुप डी के पोस्ट पे, तो जो जिस फैसिलिटीज़ की आप कल्पना करते थे या आशा रखते थे, क्या आपको उस तरह की फैसिलिटीज़ या आपको काम मिल पाया है? हाँ, काम के मामले में देखा जाए तो जहाँ तक मुझे यहाँ मतलब ठीक ठाक है। लेवल 1 ग्रुप डी के लिए ठीक है, जो काम करते हैं लेवल के अनुसार भी चलना है, इसलिए लेवल 1 में अच्छा है। तो और आपको जो पोस्ट मिला है उस पोस्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये जो मेरा पोस्ट पॉइंट्समैन है, तो पॉइंट्समैन में वही संटिंग होता है और सिग्नल एक्सचेंज किया जाता है। जिसमें सबसे अच्छा होता है, आप आराम से कहीं बैठ गए, उसके बाद में ट्रेन आती जाती है तो उसको सिग्नल दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पोस्ट है, नाम तो हम जान रहे हैं पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन ना? हाँ, पॉइंट्समैन मतलब पॉइंट्समैन का अर्थ आप बता सकते हैं? पॉइंट्समैन का अर्थ होता है कि पॉइंट को एक तो हुआ कि पॉइंट को जोड़ना है कि ट्रेन आ रही है, तो उसमें पॉइंट को दोनों साइड में जोड़ा जाता है। कहने का मतलब कि पॉइंट वो चीज़ होता है कि जैसे कि ट्रेन एक पटरी से दूसरे पटरी पे या एक लाइन से दूसरे लाइन हाँ, पे हाँ, किस तरह से ट्रेवल करती है या मतलब बस, हाँ, चेंज करती है अपना ट्रैक हाँ, को। हाँ, हाँ, वही। तो इसीलिए यानी कहने का मतलब पॉइंट्समैन शब्द जो है, पॉइंट को सेट करने वाले जो हाँ, हाँ, व्यक्ति होते हैं हम्म, उस व्यक्ति को हम पॉइंट्समैन कहते हैं। पॉइंट्समैन कहते हैं, सही है हाँ। ना? हाँ, सही है। हाँ। पॉइंट को सेट किया जाता है कि ट्रेन को कौन से लाइन में भेजना है, वही होता है पॉइंट्समैन। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर यानी लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं, यानी कि वो अपने से रास्ता बदल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, बिना हम लोग के परमिशन से जो लोको पायलट है वो आगे नहीं जा सकते हैं। जब हम लोग पॉइंट को सेट नहीं करेंगे, जब तक लोको पायलट आगे नहीं जा सकता है। अच्छा, तब तो आप लोग मतलब हम भी साथ में हाँ, हाँ। पॉइंट्समैन एक अच्छा रोल निभाता है इंडियन रेलवे में। हाँ, इंडियन रेलवे में समझिए कि हमारे कारण ही ट्रेन चलती है। यदि हम चाहे तो ट्रेन को रोक सकते हैं रेड फ्लैग दिखाकर, और ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं तो ट्रेन पास थ्रू होती है। तो इसलिए ट्रेन को चलाने में हमारा बहुत रोल होता है। कहने का मतलब कि ट्रेन बगैर पॉइंट्समैन के मूवमेंट नहीं कर सकता है। नहीं, बिना पॉइंट्समैन का ट्रेन मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कहूँ तो हिल नहीं सकती है बिना पॉइंट्समैन के। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे में जो पॉइंट्समैन का वर्क है वो किस डिपार्टमेंट में आता है? वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है पॉइंट्समैन का वर्क। कहने का मतलब ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना है चीज़ों को, यानी कि उतना हार्ड वर्क आपको। हाँ, हाँ, उतना हार्ड वर्क नहीं है, ऑपरेट करना रहता है। अच्छा काम है, हम लोग का जो पॉइंट्समैन है अच्छा काम है। तो पॉइंट्समैन पोस्ट पे अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन ठीक ठाक रहने की संभावना है या नहीं है? हाँ, इसमें से प्रमोशन होता है। स्टेशन मास्टर आप बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर। प्रमोशन मतलब जितना जल्दी हो सकता है तो आप हो सकते हैं इसमें से, पॉइंट्समैन से। तो इनका जो काम होता है पॉइंट्समैन का, वो किसके अंडर में आता है? पॉइंट्समैन का काम स्टेशन मास्टर के अंदर में आता है। स्टेशन मास्टर बताते हैं यही सब। मतलब हम लोगों का जो फर्स्ट सीनियर है वो वही है? हाँ, हाँ, फर्स्ट सीनियर भी है और स्टेशन मास्टर, लेकिन जो फर्स्ट सीनियर होता है साथ में रहता है, बताता है कि ये सब काम करना है। ओ, सेंटिंग जमादार हाँ, जिसको बोलते हाँ, जिसको संटिंग जमींदार कहते हैं, और यार्ड मास्टर भी कहते हैं यार्ड में रहने वाले को। हैं। तो बताइए, आपने जो इस गोल को अचीव किया है, शायद ये आपका पहला रहा है ना? हाँ, मेरा पहला। ऐसे तो एग्ज़ाम बहुत निकाले हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट जॉब है। और जितना मेहनत करके या फिर दूसरा जॉब लेना है मुझे, जितना जल्दी हो सके मेहनत में मैं लगा हूँ। तो क्या आप इंडियन रेलवे में ही प्रमोशन पा करके जॉब करना चाहते हैं या और कोई भी ख्वाब रखे हैं? ये भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता था पहले से ऑफिशियली नौकरी करे।
ये भी मतलब आप बन जाइएगा स्टेशन मास्टर, तो ये भी एक तरफ का ऑफिशियली नौकरी है। लेकिन मैं चाहता था कि अपने टाइम से 10 बजे जाए और शाम को 5-6 बजे तक रूम पे चले जाए। मैं ये शुरू से चाहता था और मुझे वही अचीव करना है। कहने का मतलब आपको अभी भी मतलब ऑफिशियल वर्क पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है और आप तैयारी करने का प्रयास भी कर रहे हैं और शायद कर भी रहे होंगे। आप बताइए कि आप इस जॉब को पाने से पहले कोई विशेष तरह का कार्य करते थे जिससे कि आपको कुछ इनकम होता हो? हाँ, इससे पहले हम ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन में मेरे बहुत बच्चे थे। हाँ, तो अभी बच्चे अभी बहुत मिस करते हैं। अभी भी कॉल करते हैं तो बोलते हैं आइए सर आइए, लेकिन मैं यहाँ छुट्टी मिलेगा तब तो आ सकता हूँ। तो इस बात पे हम आपको सेम टू यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके तरह ही मेरा भी कुछ दिनचर्या रहा है पिछला। तो हम भी बहुत मिस करते हैं बच्चे सबको, और शायद बच्चे भी करते होंगे, ऑफ कोर्स करते होंगे, क्योंकि अगर आपको आप जानते हैं कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे थे या बच्चों के प्रति क्या लगाव था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मिस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। हाँ, तो और बताइए कि ये जो स्टेशन मास्टर होते हैं तो इनका काम क्या होता है? स्टेशन मास्टर का काम होता है पैनल में रहते हैं और मोटर ऑपरेटेड पॉइंट को सेट करते हैं वो भी। और ट्रेन आती है तो उसका मतलब सबसे जिम्मेवारी फर्स्ट होता है उनका कि भाई पॉइंट ऑपरेटेड पॉइंट है तो उसको सेट करें। कहने का मतलब काम तो हमको लग रहा है पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर का कुछ ना कुछ सेम ही है, बट ग्रेड पे का अंतर हो जा रहा है और प्लस में उनका लेवल 6 आ रहा है। बताइए, लेवल 1 वाला भी वही काम कर रहा है, लेवल 6 वाला भी वही काम कर रहा है, लेकिन डिफरेंस लेवल 1 और लेवल 6, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हमको दिख रहा है। हाँ, बस हम लोग का काम यही होता है। जो स्टेशन मतलब हम लोग को कहा जाए तो जूनियर स्टेशन मास्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर का हेल्प हम लोग करते हैं। चलिए, ये बात आपको हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप जूनियर स्टेशन मास्टर बोलते हैं। हाँ, खैर, हम जानकारी के लिए हमको भी कुछ मतलब पता है, आपको बता रहे हैं कि LDCE एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। इसमें पॉइंट्समैन के लिए शायद 1/3 कोटा रहता है ओपन वैकेंसी का, कि इससे आप स्टेशन मास्टर, CCTC और गार्ड बन सकते हैं ना। सही है बात? हाँ, सही बात है। और जो एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उससे आप बन सकते हैं स्टेशन मास्टर, गार्ड, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेकर लोको पायलट भी बन सकते हैं। अच्छा, एक बात और आ रहा है मेरे दिमाग में कि आप पहले टीचिंग कर रहे थे और हम भी टीचिंग कर रहे थे। क्या इस टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपके दिमाग में है या नहीं है, या छोड़ दिए बच्चों सबको? मैं तो अभी कभी कभी पढ़ाता रहता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर से, लेकिन सोचा हूँ जितना जल्दी हो सकता है डिजिटल बोर्ड लेंगे, जब अस्थाई हो जाएंगे। तो अभी तो अस्थाई हो गया हूँ, लेकिन उतना कंफर्टेबल मुझे महसूस नहीं होता है। जब पूरे तरीके से अस्थाई हो जाऊँगा तो डिजिटल बोर्ड लेने का पूरा प्रयास करूँगा। डिजिटल बोर्ड? हाँ, डिजिटल। और डिजिटल बोर्ड जो मतलब जो अभी चल रहा है आज के दौर में सबसे ज़्यादा कि लाइव कराने के लिए जो डिजिटल बोर्ड होता है उसी को लेने का मतलब जितना जल्दी हो सकता है प्रयास करूँगा। तो एक बात बोलेंगे कि ये जो डिजिटल बोर्ड का बात बोले हैं हमारे भैया जी, तो आप ज़रूर उनके चैनल पे अगर आप विजिट कर गए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए, ताकि ये जो डिजिटल बोर्ड लेंगे उसका बजट को मतलब पेड करने में थोड़ा सा हौसला बढ़े। हाँ हाँ। और बताइए कि अब तो मतलब टीचिंग करेंगे यही ना? हाँ हाँ, अभी टीचिंग कराएंगे और मैं खुद से स्टडी अभी करता हूँ। सब किताब लेकर आया हूँ और SPT कुछ दिन पहले किताब मंगाया हूँ ऑनलाइन से। काफ़ी, हाँ, करंट अफेयर से काफ़ी महंगा पड़ गया। 60 रुपये का किताब 210 रुपये में पड़ा है। अच्छा, तो बताइए आपका जो ये जॉब लगा तो आपके लाइफ स्टाइल में तो चेंजेस आया है क्या? आपके जो पड़ोसी रिश्तेदार थे, क्या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है या नहीं? ये तो बात है कि हमारे घर वाले, हमारे जो रिश्तेदार वाले हैं वो सब खुश है, लेकिन पड़ोस वाले तो हर कोई जानता है कि पड़ोस वाले खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा जलन होता है। कहने का मतलब कि अगर मतलब आपको कोई गलत निगाह से देख रहा है या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो एक सरकारी नौकरी उसके मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए काफ़ी हो सकता है या नहीं? हाँ हाँ, हो सकता है, उसके लिए काफ़ी है।
काफ़ी हो सकता है ना। हाँ काफ़ी हाँ, तो आप लोग अगर गांव में या समाज में रहते हैं तो अगर आपको किसी तरह से कोई समस्या होती है, अगर आपको मतलब ट्रोल किया जाता है, तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए पढ़ाई पे, ऊपर खुद और से मेहनत नौकरी कीजिए। लीजिए, हाँ उसके बाद डीजे में उसको नचाइए, हाँ, ये ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके गांव से कोई ट्रोल कर रहा है तो आप खुद से अपने आप पर विश्वास कीजिए, और जो आप चाहते हैं वो आप खुद पाइए। तब आपको समझिए कि जो भी आपको फोकस कर रहा था तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं एक कर सकता हूँ। हम्म। खैर, सरकारी जॉब को लेकर के एक चीज़ ये भी रहता है कि मतलब ग्रुप डी पोस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बात ये है कि शुरुआत तो सुनी से ही सब चीज़ का होता है। हाँ हाँ, देखिए ऐसे लोग बोलते हैं कि मतलब ग्रुप टी अच्छा नहीं है। हम भी पहले बोलते थे ग्रुप टी अच्छा नहीं है, लेकिन काम अच्छा है। जहाँ तक कहें तो काम अच्छा है, ठीक है। जानकारी के लिए बता दें, ये अभी हम लोग ड्यूटी में नहीं है, हाँ हाँ तो अभी ड्यूटी हम लोग का जस्ट ख़त्म हुआ है, तो इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, यही ना। हाँ हाँ, ड्यूटी हम लोग ख़त्म हुआ है तो सोचे कि थोड़ा वीडियो बना लेते हैं रूम में बैठकर, तो यही है। हम लोग अपने रूम में हैं। हाँ हाँ। तो और बताइए कि आपने जो ये तैयारी किया था वो ऑनलाइन किया था या ऑफलाइन किया था या सेल्फ स्टडी किया था? इसमें तैयारी में मेरा ऑनलाइन भी है और सेल्फ स्टडी भी है। ऑफलाइन तो मैं क्लास नहीं किया था, बहुत पहले जब 9th मैट्रिक इंटर थे तो उस समय ऑफलाइन क्लास। कहने का मतलब आपका कॉम्बो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ हाँ ताकि आप तो ऑलरेडी टीचर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो आप तो 9th 10th वगैरह पढ़ा ही रहे थे, तो आपका कॉन्सेप्ट तो फुली क्लियर था। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब कि हमारे जो व्यूअर्स है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी आशा को लेकर कि आप उस आशा को पूरा कर सकें? मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि जो चैनल है इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और हम लोग का हौसला बढ़ाइए। हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अभी स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाते हैं क्योंकि मेरे पास तो व्यवस्था वही है। सबसे पहले व्यवस्था होता है, जो आपके पास व्यवस्था रहता है उसी से आप काम कर सकते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाता हूँ, और जितना जल्दी हो सकता है स्थायी होकर डिजिटल बोर्ड लूँगा तो वहाँ से मैं क्लास लाइव कराऊँगा। अच्छा, तो आप एक बार फिर से अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए शॉर्टकट में। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं बिहार के मोतिहारी पूर्वी चंपारण ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मैं पहले टीचिंग कराता था, और अभी मैं शुरू से 2 किलोमीटर बेंगलुरु वाले रास्ते में है MNGT जिसका नाम है। यहाँ ट्रेन केवल पास थ्रू होती है, और केवल जो गुड्स ट्रेन है वही यहाँ पे रुकती है, और उसी का लोडिंग और अनलोडिंग होता है। गुड्स ट्रेन बोल देते हैं, लेकिन गुड्स ट्रेन का कुछ व्यूअर्स समझ नहीं पाते होंगे, तो गुड्स ट्रेन को हिंदी में बताएं। गुड्स ट्रेन को मालगाड़ी कहते हैं, उसमें मालगाड़ी। बड़ा अच्छा नाम है इसका, मालगाड़ी। अच्छा तो मतलब मतलब ऐसे मालगाड़ी सब मतलब जितना चीज़ें हैं, चावल हो गया, उसके बाद में खाद हो गया, और सब चीज़ें उसमें गेहूँ आती है सब। अच्छा, लोडिंग और लोडिंग किया जाता है मालगाड़ी में, इसको गुड्स ट्रेन कहते हैं। हाँ तो आप थोड़ा सा सैलरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे हम जब पढ़ा रहे थे घर में तो मेरे पास भी ऑलरेडी लगभग 200 स्टूडेंट था, 200 अप्रोक्स। लेकिन देखिए, एक होता है ना, पैसा अलग चीज़ है, उसमें आप मतलब पैसा नहीं देखते हैं, मतलब पैसा नहीं ऐसा चीज़, उसमें आप इनकम नहीं देखते हैं कि इनकम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप अगर इनकम के बारे में बात करें तो क्या टीचिंग से बेहतर अभी तक लग रहा होगा आपको? इनकम के मामले में बात किया जाए तो हम भी ट्यूशन कराते थे, तो उसमें मंथली जो फीस लेते थे वो टाइम से नहीं मिल पाता था। और इसमें मेरा फर्स्ट सैलरी आया है लगभग 45,000 के आसपास में आया। अच्छा, 45,000? 45 दिन का आया, 45,000। तो कहा जाए तो 29-30 हज़ार मंथली आता ही है। और इसमें यह है कि जब 30 से 31 तारीख को सुबह 6 बजे देखिएगा मैसेज, तो आपके सैलरी आ गया। थोड़ा सा हम बताते हैं सैलरी के बारे में। जैसे मेरा सैलरी जो है, मतलब अगर 1 मंथ का मतलब वास्तविक रूप से बात करें कि सच्चाई क्या है, तो देखिए 18,000 मेरा हम लोग का बेसिक पे है, 7560 रुपया हो गया DA, यानी कि 25,560 तो ऐसे हो गया। इसके अलावा 3600 HRA है, यानी हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आपको रहने के लिए जो मिलता है, तो कितना हो गया? 28,000-29,000 के आसपास। हाँ, ऐसे जोड़ लेते हैं ना, 25,500 हुआ ना, 25,500 और 3,500 जोड़िए तो 29,000 हो गया, 29,100 रुपया हुआ। इसके अलावा 1,200 रुपया मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस,
30,000 30,500 हो गया। इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है और कम से कम 8 नाइट करना पड़ता है तो 1,000 रुपया उसका, मतलब 32,000। 32,000 से कम कभी भी आपका सैलरी नहीं हो सकता। तो कहने का और काम तो कुछ है ही नहीं, कहने का मतलब काम अगर आप मतलब विदाउट हेजिटेशन, विदाउट मतलब मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ ज़्यादा सोचते हैं तो प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि इच्छा दुख का मूल कारण है। तो ज़्यादा इच्छा न रखें, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। हाँ, और संतुष्टि माना जाता है सबसे बड़ा सुखी मतलब सुख प्राप्त करने का जरिया होता है। तो इसीलिए और हम व्यूअर से कहना चाहेंगे कि अगर आपने विजिट कर ही लिया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भैया और हम दोनों मिल करके डिजिटल बोर्ड पे जल्द आने वाले हैं। और जहाँ तक अगर आपको मतलब मेरा क्वालिटी चेक करना है तो ज़रूर से ज़रूर मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें आपको क्वालिटी चेक कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग भी अभी NTPC का तैयारी नेक्स्ट करेंगे और कराएंगे भी, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अभी कहने का मतलब है मेरा अभी ट्रेनिंग चल रहा था, अभी 2-3 दिन हुआ है ना। हाँ, पोस्टिंग का, तो इसलिए ट्रेनिंग में थोड़ा कम आता है, तो इसलिए मेरा 45,000 ही आया 45 दिन का। अच्छा, हाँ मतलब वो तो आपका ट्रेनिंग का हुआ। अब जो आने वाला है तो हम आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 32,000 आएगा और उसमें से हाँ तो लगभग 3,000 कट होगा, 29,000 आपके अकाउंट में मैसेज आएगा और आप उस मैसेज से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब देखिए NPS कटेगा तो 29,000 के आसपास में आएगा, यदि नहीं कटेगा तो टोटल आएगा। कहते हैं लोग नया में NPS नहीं कटता है, कहते हैं लोग, लेकिन मेरा कट रहा है ना। अच्छा, शुरुआत से ही कट रहा है। कट रहा है मेरा, हो सकता है कटेगा। तो अच्छा आप एक चीज़ बताएं, दहेज प्रथा तो वैसे मतलब समाज के लिए माना जाता है, कोई मानता है कि कुप्रथा है और कहीं ना कहीं ये एक जरिया भी है। कुछ जो मतलब लड़कियां होती है उसमें किसी तरह का अगर कोई कमियां होती है तो उस कमी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं दहेज प्रथा उस समय तो लाभदायक भी होती है। तो खैर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए समाज की बात करते हैं। आप दहेज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा ये बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बात बोलिए, अगर आपके किसी दोस्त का जॉब में ग्रुप डी के जॉब में या रेलवे में जॉब होने के बाद अगर उसका मैरिज शादी हुआ है तो लगभग कितना चल रहा है आप मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं? हाँ मतलब मुझे तो उतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हाँ 8-10 के आसपास में चल रहा है। मतलब लेकिन 8-10 हज़ार बोल रहे हैं? नहीं, लाख 8-10 लाख की बात कर रहे थे, यानी 1 मिलियन लगभग हमारे क्षेत्र में इतना चल रहा है। अच्छा, अब अलग अलग जगह क्या आप मतलब आप भी सोच के रखे हैं क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं, लेकिन दहेज लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए। जब बराबरी में शादी हो तो दहेज का ज़रूरत नहीं है। जब लड़की आपका ऐसा मिल गया तो दहेज का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप कहने का मतलब लड़की का क्वालिफिकेशन देखना चाहिए, योग्यता देखनी चाहिए, परिवार समाज देखना और परिवार समाज लेवल का मिल गया तो पैसा आप कितना दिन रखिएगा, 10 लाख लीजिएगा, शादी में ख़त्म हो जाएगा, कुछ अपना से भी लगाना पड़ेगा। खैर ये सब तो जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बात नहीं करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो तैयारी के दौरान जो इरिटेशन महसूस तो करते ही होंगे, काहे कि हमको नहीं लगता है कि कोई इंसान खुशी से तैयारी करके मतलब पूरी तरह से खुशी से तैयारी करके नौकरी को पा लेता है। उसको बहुत गलत मतलब समय से गुजरना पड़ता है, वक्त से गुजरना पड़ता है। तो क्या उस चीज़ को अभी भुनाया जा सकता है, मतलब कि उस चीज़ को आप डिजर्व कर रहे हैं, अभी मज़ा आ रहा है? देखिए, जब तैयारी कीजिएगा तो आपको चारों तरफ से सुनना पड़ता है, रिलेशन से सुनना पड़ता है, घर से सुनना पड़ता है, गांव से सुनना पड़ता है, लेकिन उसको सबको हटाकर और अपना तैयारी में फोकस किया जाता है ताकि आप अपना जो अचीव करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी तैयारी करते हैं तो आपको हर तरफ से सुनना पड़ेगा, तो उसको आपको दिमाग में नहीं लेना है, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकालना है। और लोग बोलेंगे कि मतलब सरकारी जॉब में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तैयारी करने में या तो मतलब ज्वाइनिंग कराने में, लेकिन मेरा मानना है कि देर से ही सही मिलता है, लेकिन ये अस्थाई चीज़ है ना। हाँ, अस्थाई चीज़ है, इसमें आपका लाइफ टाइम बन जाता है। और समझिए कि केवल आपका नहीं, आपका कितने पुरुष का इसमें लाइफ बन गया। यानी क्षणिक सुख, अगर क्षणिक सुख की बात करें तो उसमें आनंद आपको मिल सकता है, लेकिन वो जो लाइफ टाइम आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी जॉब अन्य स्रोत से बेहतर स्रोत रहा है, मतलब परिवार को चलाने के लिए और खुद को एक मतलब बढ़िया मतलब घर का क्या बोलते हैं सपोर्टर बनने के लिए। इसमें यही एक मतलब है कि आप
छुट्टी भी मतलब लिए रहिएगा तो आपका सैलरी बनता रहता है और टाइम से पैसा मिल जाता है। सबसे कहीं ना बड़ी कहीं बात है सिक्योरिटी मिलता हाँ है। हाँ और हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मीडियम क्लास, हाँ मिडिल हाँ क्लास से भी तो हाँ नहीं मिडिल करते हम लोग, तो थोड़ा सा उससे भी लोअर है। उससे भी लोअर सोचते हैं कि इस दशहरा में लेंगे कपड़ा तो अगला दशहरा भी में भी नहीं ले पाते हैं, हाँ है कि हाँ नहीं। ऐसा तो होता और है। आपको बता दें कि अभी 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 सच में हम बात कर रहे हैं, हम चार 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 यार दिख रहा है ना, हाँ 4 साल से दशहरा मेला नहीं देखे हैं। ना भाई हम तो घर पे थे जाते थे तो दशहरा मतलब हम तो घर में ही रहते थे, हम आपको बता दें कि हम कभी भी मतलब ना ऑनलाइन क्लास किए हैं ना ऑफलाइन, हम सेल्फ स्टडी से किए हैं। हाँ, ऑफलाइन में कहने का मतलब बहुत पहले हम लोग क्लास 10 तक तो पढ़े ही हैं ना, तो वो बहुत मायने रखा है अभी तक वो। हाँ हाँ खैर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लें ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं और हम लोग डिजिटल बोर्ड जो ले रहे हैं वो कब तक ले रहे हैं और किस तरह हम उस पर मतलब पढ़ाएंगे या टीचिंग कराएंगे। तो कभी जाएंगे स्टेशन तो जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ कभी जाएंगे तो बताएंगे, लोग पूरा बताएंगे वीडियो में कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करते हैं। अभी तो हम लोग रूम पे हैं। खैर अगर आप भी रेलवे की तैयारी करते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों मित्रों को बताएं कि मतलब एक सामान्य सा लड़का है जो कि हम लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हम लोग अब हमेशा अपडेट देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। अब तो मतलब पोस्टिंग हो गया, हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे और मज़ा से आप लोगों को हमेशा जहाँ जाएंगे साथ साथ जाएंगे और हर चीज़ खबर हर मतलब पल की खबर अपडेट करते रहेंगे। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं और आप आगे जो हम लोग टीचिंग कराएंगे उसका क्या रणनीति या स्ट्रेटजी रहने वाला है। थैंक यू। बाय बाय बाय।